माना जाता है कि इस पर्वत में माता जी ने पहली बार कदम रखा था। इसके बाद वो दूसरे स्थान पर गई थी। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं आई हूँ जम्मू कटरा और वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए। तो आज हमारी पद यात्रा शुरू हो चुकी है माता रानी के दर्शन करने के लिए। रात के 1 बज गए हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, माना जाता है कि यहाँ पर माता रानी ने सबसे पहले कदम रखा था। तो इस मंदिर में माता रानी की चरण पादुका है और उसके बाद हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। आपको जो घोड़े दिख रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप माता जी के दर्शन करने जा सकते हो। लेकिन हमने पहले से ही ठाना था कि अगर हमारे नसीब में कभी ऐसा हुआ कि हम वैष्णो माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो हम पद यात्रा ही करेंगे, किसी भी जीव जंतु का सहारा नहीं लेंगे और ना ही किसी डोलची वगैरह में जाएंगे। चाहे हमें 5 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, लेकिन हम जाएंगे तो पैदल यात्रा ही करेंगे। और यहाँ पर हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। कठिन तो बहुत था क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अलग तरीके से चढ़ाई है। पहाड़ों के बीच में आपको चढ़ना है और ऐसे ही प्लेन रास्ता आपको मिलेगा। ये देखिए रात का कितना प्यारा सा नज़ारा है माता रानी के यहाँ का, बहुत प्यारा लग रहा था। जब लाइटें जल रही थी ना तो आपको अपने आप ही एनर्जी मिल रही थी कि नहीं आप कर सकते हो। यहाँ पर सोना जो कि सिर्फ 12 साल की है वो भी हमारे साथ वैष्णो माता जी के दर्शन करने जा रही थी और उसने भी पूरा पैदल ही चला। कहीं भी उसने न खच्चर न डोलची वगैरह कहीं भी नहीं बैठी। उसने बोला जैसे आप लोग जाओगे वैसे मैं भी जाऊंगी। तो बताओ बच्चों पर भी कितनी ज़्यादा श्रद्धा रहती है। बच्चे तो वैसे भी माता रानी का रूप होते हैं। रात के अब बज गए हैं 3 और हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर ही चलेंगे क्योंकि लगातार चलने से बहुत ज़्यादा सांस ऊपर नीचे हो रही थी। तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पर आप हालत देख ही सकते हो कि मतलब कितनी कठिनाइयों के बाद हम ये संघर्ष पूरा कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा थकान होती है यार। माता रानी के दर्शन करना ऐसे मामूली बात नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको वो बुलाती हैं तभी आप उनके पास आ सकते हो, वरना आप कभी नहीं आ सकते हो। मैंने लाइफ में सच में बता रही हूँ, कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी वैष्णो माता रानी के दर्शन करने जाऊँगी, लेकिन अचानक से उनका बुलावा आया और मैं फाइनली उनके दर्शन करने आ गई। यहाँ पर हम हर तरह से कोशिश कर रहे थे बस कि हम किसी ना किसी तरह पहुँच जाएं, क्योंकि ये चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। आप लोगों को रियल वॉइस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर ना माता रानी के गाने बज रहे थे तो यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता है ना। नहीं तो मैं रियल सिचुएशन आप लोगों को दिखाती कि कैसी हालत हो रही थी। मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। बस इस लकड़ी के सहारे और माता रानी का नाम लेके जयकारा लगा के हम आगे बढ़ रहे थे। और सच में कहते हैं माता रानी का नाम लेने से ही आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। आप जब भी हार मानो तो आप उनका नाम ले लो और उसके सहारे आप पूरी चढ़ाई चढ़ो। हमने तो बस ऐसे ही किया था कि जब भी हिम्मत हार रहे थे तो बस जयकारा लगाते थे माता रानी का और आगे बढ़ जाते थे। यहाँ पर जीजू की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि जीजू की ऑलरेडी तबीयत ख़राब रहती है। फिर भी आप देख सकते हो कि मैं और जीजू दोनों साथ में कि हम धीरे धीरे करके तो चढ़ ही लेंगे। और हमने ये भी सोचा था कि हम सुबह माता रानी की आरती की 6 बजे होती है उसके पहले पहुंच जाएं, जिससे हमारा ये यात्रा सफल हो जाए। माता रानी की आरती देख लें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप जब भी कभी आएँ माता रानी के दर्शन करने के लिए तो हमेशा आप पैदल ही जाओ। भले आपको 10 घंटे 20 घंटे लग जाएं, लेकिन आप पैदल यात्रा करो। मेरा कहना ये है किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। आप अपने
पैरों से जाओ, उससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। जब माता रानी आपको बुलाती है तभी आप उनके पास आते हो। अब जब यहाँ तक आ जाओगे तो किसी ना किसी तरह आप उनके दर्शन कर ही लोगे। बुलावा आया है, माता रानी ने बुलाया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे ज़रूर बताएंगे कि हमने चढ़ाई कितने घंटे में कंप्लीट की और आगे क्या क्या किया। उसके लिए कल तक का आप वेट करो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय माता दी। बाय।